हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को 9 मई 2022 के लिए। राइट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा से। अब अगर एफआईआईज़ का डेटा चेक करें तो कंटिन्यूसली सेलिंग है और ये सेलिंग एक रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। 5517.08 करोड़ का सेलिंग है एफआईआईज़ का 6 मई का। और डीआईएस की बात करें तो 3014.85 करोड़ का बाइंग है। डीआईएस ने अपने हिसाब से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है। अब मार्केट को ये देखना है कि कल किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि कल 9 मई है तो बहुत कुछ ऊपर नीचे का माहौल हो सकता है, जिसकी वजह से इतना भारी एफआईएस की तरफ से सेलिंग आया है। ये हम समझ सकते हैं कल क्या डेटा होता है, कल क्या न्यूज़ फ्लो होता है, ये इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए चेक करने के लिए। अभी हम अगर हम अमेरिकन मार्केट्स को देखें तो 32,899 के लेवल पे डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है और 12,144 के लेवल पे नैस्डैक की क्लोजिंग दी है, जो किसी भी मायने में अच्छी नहीं है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ध्यान दें तो सारे मार्केट्स नेगेटिव है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अंदेशा ज़रूर है जो कल हो सकता है, क्योंकि कल एक बड़ा डे है ना। इसको हम ओवरऑल डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल वायदा बाज़ार को देख लेते हैं। 16,388 की क्लोजिंग एसजीएक्स निफ्टी में दिखी है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 32,855 और 12,671 ये फ्यूचर्स हैं नैस्डैक के, है ना, डाउ जोन्स और नैस्डैक के। अब बाकी सभी देखिए, जितने भी मार्केट्स हैं ग्लोबली सभी रेड में हैं, सभी नेगेटिव में हैं। इसका मतलब ये है कि सभी वेट कर रहे हैं किसी न किसी एक ट्रिगर का, जो कि कल ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आ सकता है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, उसके लिए हम अपने मार्केट्स के लेवल पे चलते हैं। अब जो लेवल चल रहा है 16,411 है। यहाँ पे हम पहले फ्राइडे का लेवल एनालाइज करेंगे और किसी भी नई चीज़ के लिए हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि कल के ट्रिगर अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो हमको क्या करना है, किस लेवल पे हम मार्केट्स को देख सकते हैं। राइट। 16,340 का लेवल था जो हमने लो बनाया फ्राइडे को, और 16,484 का हमने हाई बनाया। चार्ट्स बेसिस पे जाएं और प्रोविजनल क्लोजिंग अगर चेक करें 4 आवर्स के चार्ट पे तो हमको 16,440 की एग्जैक्ट क्लोजिंग मिली थी और जो एडजस्टेड क्लोजिंग थी 16,411 की थी। अगर हम यहाँ से मोमेंट वाइज देखें कि कहाँ मार्केट स्टैंड कर सकता है, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एक ऐसे लेवल पे दी है जहाँ से सीधी गिरावट मार्केट को 16,100 के लेवल पे ला सकता है। राइट। मतलब ये आपको कहना कोई बुरा नहीं होगा। इन एनी केस मार्केट में यहाँ से जो मूवमेंट आएगी आपको 150 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे तक की दिख सकती है। राइट। तो यहाँ से लेवल क्या बनेंगे, हालांकि ये लेवल्स हमने ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं, बट फिर भी आपको अगर मार्केट में कोई ज़्यादा ही ख़राब खबर आती है या मीडियम खबर आती है तो दोनों के हिसाब से लेवल होंगे। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी लेवल होंगे, क्योंकि मार्केट का भी एक लिमिट होता है गिरने का। तो यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहला जो हमको सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमको मिल सकता है 16,378 पर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स ने सपोर्ट नहीं दिखाया और फ्राइडे के दिन 2-3 बार इस लेवल को ब्रेक किया है, तो हमको जो सीधा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,325 पे पहला। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर आपको जो सीधा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,231 पे दूसरा। और अगर हम इसके नीचे भी जाते हैं तो आपको फिर जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा कहीं ना कहीं 16,158 का। राइट। 16,158 के नीचे एक्सट्रीम कंडीशन में हम जाएंगे, जिसके लिए हमको फोर्थ सपोर्ट रखना है, वो आएगा हमारा कहीं ना कहीं 16,100 का। ठीक है। इससे नीचे हम मार्केट को अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कल के दिन में, चाहे कुछ भी हो। अगर हम यहाँ से ऊपर की बात करें, ऊपर कितना जा सकते हैं, पहले रुकावट 16,500 ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। 16,500 के ऊपर हम अगर चलते हैं तो 16,560 और फिर फाइनल जो होगा आप उसको भी लेंगे तो 16,585। ज़्यादा ऊपर का हम मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं।
पर क्या होता है कि अगर कल इन एनी केस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 150 पॉइंट आपके लिए काफ़ी होने चाहिए। गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो भी आपके लिए 16,621 पर आपको पहले ये ध्यान देना है कि अब इसके बीच में आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है कि कहाँ से नीचे और कहाँ से ऊपर। अगर हम कल 16,325 का लेवल तोड़ते हैं तो हम नीचे के लेवल्स देखेंगे। अगर हम 16,475 का लेवल ऊपर तोड़ते हैं और हम सस्टेन करते हैं, सस्टेन करना ये आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड में ट्रिगर रखना पड़ेगा। सस्टेन करते हैं अगर हम ऊपर के लेवल में, तो फिर हम 100 अंक की और तेज़ी देख सकते हैं 16,475 से 16,575। एक्सट्रीम कंडीशन में हम इसके ऊपर जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं पे फुल स्टॉप हो सकता है। नीचे की कंडीशन में जो आपको लेवल दिया है 16,158 तक का, हम वहीं तक की डाउन साइड देख रहे हैं कि इन एनी केस अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो उसके पहले भी सपोर्ट आ सकता है मार्केट में। पर अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ गई तो मार्केट इस लेवल तक भी फिसल सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में 16,100 के आसपास आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ये तो हुए निफ्टी के लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखने पे समझ में आ रहा है कि जो लो बना था 34,353 का बना था और 34,797 का हाई बनाया था हमने। अगर मार्केट में कल भी गिरावट है तो ये भी हो सकता है कि हम ये 34,797 को भी ना तोड़ पाएँ ऊपर की साइड में। और अगर नीचे की साइड की बात करें तो 34,353 फिर कोई लेवल नहीं है ना सपोर्ट के लिए। यहाँ से जो सपोर्ट मिलेगा वो सीधे 400 पॉइंट नीचे मिलेगा, ठीक है। फिर भी 34,400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है बहुत लंबे समय से, तो हमको इसको रिस्पेक्ट करके कल के लेवल डिसाइड करने हैं। हम पहले चार्ट्स पे चलते हैं। 4 आवर्स के चार्ट पे प्रोविजनल क्लोजिंग देखते हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग थी आपकी 34,674 की, मतलब हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल है इससे ऊपर की थी। अभी मार्केट कंडीशन ख़राब है और ग्लोबली ये वीक हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है इसको देखना है हमको। तो 34,674 प्रोविजनल, 34,591 एडजस्टमेंट वाली क्लोजिंग। अब अगर आप चार्ट बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ से एक सीधा रास्ता खुलता है तकरीबन 33,500 तक का, ठीक है। तो नीचे साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको कहाँ तक की गिरावट देखनी है। सबसे पहले कोशिश करनी है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 34,400 को तो सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो आपको 34,100 का एक लेवल देखना है, ये आपके लिए पहला सपोर्ट होगा। 33,900 दूसरा सपोर्ट होगा। 33,700 थर्ड सपोर्ट होगा। थर्ड और फाइनल सपोर्ट आप ले सकते हैं कल के दिन में, पर अगर एक्सट्रीम होता है तो 33,500, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट के चांसेस होंगे तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। हालांकि 33,900 भी नहीं टूटना चाहिए कायदे से, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्राइडे को गिरावट दिखा चुके हैं। बट इन एनी केस अगर करेक्शन होता है तो हमने 33,700 तक का हमने संभावना रखी है कि यहाँ से एक्सट्रीम कंडीशन में भी इतना होना चाहिए या 33,500। तो आपको 33,700 तक ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा थर्ड सपोर्ट बन रहा है। ऊपर कितना जा सकता है यहाँ से आपके लिए कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहला लेवल जो होगा आपका यही लेवल जो आपको दिख रहा है। आप एडजस्टेड ले लो या प्रोविजनल ले लो या आप उसको एक हिसाब से ले लो 34,600, है ना। तो भी प्रिसाइज 34,550 ये लेवल आपका क्रॉस होना चाहिए। अगर इसको लेवल को क्रॉस करके बैंक निफ्टी टिकता है तो हमको अपर हैंड में बैंक निफ्टी में 34,700 तक का लेवल दिखेगा। तो 34,550 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, 34,700 आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस और 34,900 आपका फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए कल के लिए। 35,000 का लेवल इतने ख़राब मार्केट में क्रॉस करके टिकना मुश्किल है मार्केट के लिए। बाय एनी चांस मार्केट टच एंड गो कर सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो, राइट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ये लेवल हमने डिस्कस कर लिए। अब इसको ओवरऑल डिस्कशन में हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, गणित लगाएंगे, है ना। ये जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, ये प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस का है। आप अपने जो भी सलाहकार हैं उनसे भी इस बारे में कंसल्ट करके ही डिसीजन लें, राइट। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का मैटर है ऑलरेडी 88-90 दिन से चल रहा है। इस मैटर में हो ये रहा है
कि कल है रशिया का विक्ट्री डे, और विक्ट्री डे पे पुतिन क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्या डिक्लेरेशन करते हैं, ये किसी को नहीं पता, राइट। मैं न्यूज़ पे, मीडिया पे यकीन करता हूँ, बट मेरा ओपिनियन उनके ओपिनियन से अलग है, राइट। ग्लोबली इस चीज़ का फेयर हो रहा है कि वो या तो नेटो कंट्रीज़ पे लाइक पोलैंड पे अटैक करने की बात करेंगे, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉर छेड़ेंगे यूएस और नेटो कंट्रीज़ के साथ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावना हो सकती है। लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट कि यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से मोमेंटम ख़राब हो रहा है, और वो कल आ जाएगा। उसको अभी दिमाग में लेकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको लेवल्स के ऊपर काम करना है। कल जो भी डिक्लेरेशन होगा उनकी तरफ से, जो कि मार्केट के मूड को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है, क्योंकि बहुत अवेटेड मोमेंट है ये, जिसकी हम मार्च एंडिंग से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि इस दिन क्या होने वाला है। ये हो सकता है कि मार्केट के लिए एक और ट्रिगर हो, राइट। तो कल तक हमको इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर वेट करनी है। यहाँ से दूसरे फ्रंट पे अगर हम बात करें तो अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर लीजिए आप। ये इस लेवल पे नहीं है कि वो किसी भी और कंट्री के साथ फ्रंट रनर बन के वॉर या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। अदर कंट्रीज़ को हेल्प करने तक सही है, पर उससे ज़्यादा उनकी अभी कुवत है नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करें, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हर जगह चालू है, और अभी ग्लोबली ये सब चीज़ें होनी ही हैं। ब्रिटेन में हुई, अमेरिका में हुई, हमारे यहाँ भी हो रही है, हो गई है ना। थोड़ा बहुत हुआ डिफरेंस, बट हुआ, और अब ये चीज़ें चलेंगी। अदरवाइज़ मार्केट में जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना हमारे सबके बस के बाहर की बात होगी, और उस समय फिर एक मंदी का दौर आ सकता है जो हमारे मार्केट को फर्दर क्रैक कर सकता है। बट वो चीज़ अभी नहीं है, इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं करना है हमको। अभी हम फेयर के माहौल में है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यूएस के जो दोनों मेन इंडेक्स है, डाउ और नेस्डैक, ये बार बार अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं, और अब तो सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 33,000 का और या 32,500 का बेस है डाउ जोन्स का, 12,500 का बेस है नेस्डैक का। तो ये इनके नीचे ट्रेड करें, जो कि खतरे की घंटी है। यहाँ से फर्दर क्रैक डाउन एटलीस्ट 2,000 पॉइंट का डाउ जोन्स में और 1,000 पॉइंट का नेस्डैक में देखने को मिल सकता है, अगर कल कोई आउट ऑफ द बॉक्स अनाउंसमेंट होती है, डिक्लेरेशन होती है फ्रॉम ईदर साइड, राइट, ईदर फ्रॉम रशिया और फ्रॉम द सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। ग्लोबली इतनी चीज़ें हो रही है जिनको एक एक अलग अलग सेपरेट डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है, बट कॉन्सिक्वेंसेस को अगर आप ट्रैक करेंगे तो यू विल बी एबल टू प्ले विद द लेवल्स। सो आपको क्या करना है कल के लिए, सिर्फ इतना ही, लेवल्स ध्यान रखिए और अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम करिए, लेवल्स को ट्रैक करिए, ये न्यूज़ को ट्रैक करिए, क्योंकि कल सुबह से ही ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी गजब की रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का आउटफ्लो रहेगा, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, बट ऑथेंटिक सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। बाकी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि न्यूज़ फ्लो चालू हो जाएगा कल मॉर्निंग से, तो आपको उस वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना है। ज़्यादा नीचे के लेवल पे आपको बेयरिश नहीं होना है और ज़्यादा ऊपर के लेवल पे बुलिश नहीं होना है, ठीक। निफ्टी के तो मैंने आपको लेवल बता दिए थे। बैंक निफ्टी में ये है कि अगर आप 34,100 के नीचे जाते हैं, हालांकि ये भी 300 पॉइंट 34,400 के पॉइंट लेवल से 300 पॉइंट और 34,591 की क्लोजिंग है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट नीचे होता है। तो आपको उस केस में अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तो आपको स्ट्रिक्ट मैं आपको फ़िलहाल स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से भी 2 दिन का गैप हुआ है, कल मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट कैसा हो रहा है। बैंक निफ्टी में आप अपने हिसाब से कॉल लीजिए, लेवल मैंने दे दिए। निफ्टी के आपको लेवल बाकायदा मैंने दिए हुए हैं कि कहाँ से कितनी ऊपर के लेवल बनेंगे, कितने नीचे के। तो ये आपको खुद के लॉजिक सप्लाई करके आपको ट्रेड करना है कल के दिन में।
बाकी लाइव मार्केट में मैं अवेलेबल रहूँगा, तो कोई भी अपडेट होगी मेरे पास, आई विल अपडेट यू थ्रू दैट, राइट। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल परसों के लेवल्स के साथ। गुड नाइट एंड टेक केयर।